दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री विवेक कुमार जी जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी सरकारी नौकरी कब होगी और शादी के बारे में बताया जाए। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, मीन लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है चार्ट। ग्रह स्थिति इस प्रकार है, लगन में शुक्र है, पहले दूसरे भाव में चंद्रमा है, तीसरे भाव में केतु है, चौथे भाव में मंगल है, सप्तम भाव में गुरु है, नवम भाव में राहु है और 11वें भाव में सूर्य बुध शनि है। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां। देखिए, आपका जन्म मीन लगन में तथा अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। यदि आप और जन्म राशि आपकी मेष है तथा 29/3/25 से आपको शनि की 7.5 भी चल रही है। गोचर में शनि यहाँ है, चंद्रमा आपका यहाँ है, तो 7.5 आपकी गोचर में 29 मार्च 25 से चल रही है, जो लगभग 5 साल के करीब चलेगी। प्रश्न आपका शादी का है। सप्तम भाव से देखेंगे हम शादी की स्थिति कि उसकी क्या स्थिति है तथा उस पर कौन कौन से ग्रहों की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव कहाँ है। सप्तम भाव में लग्नेश के स्वामी गुरु बैठे हुए हैं। अब और ये गुरु जो हैं लग्नेश के साथ साथ कर्मेश दशम भाव के स्वामी भी हैं, जो कर्म स्थान में और पत्नी भाव में बैठे हुए हैं। तथा उच्च का लगन में जो शुक्र बैठा है उच्च का है, और उच्च का शुक्र पत्नी भाव को आपकी देख रहा है सब पूर्ण दृष्टि से, जो अच्छा योग है। इससे लगता है कि आपकी पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, आकर्षक होगी, व्यवहार कुशल होगी। ये इस तरह की संभावनाएं मिलती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी कोई नौकरी करती हो या कार्य करती हो, आमदनी उससे होती हो। आप लेकिन क्योंकि मंगली हैं, चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो आप मंगली हैं तथा चौथे भाव में मंगल बैठने से तथा चौथी दृष्टि मंगल की पत्नी स्थान पर सप्तम भाव पर है, और ऐसी स्थिति में और केतु की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपकी शादी में कुछ व्यवधान हो सकता है, देरी हो सकती है, और विवाह के बाद कुछ समय असहजता हो सकती है किसी भी प्रकार की, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि कोई विवाद विशेष प्रकार का हो। विवाह के जो कारक ग्रह हैं वो गुरु होते हैं, चंद्रमा होते हैं, शुक्र होते हैं। इस समय आपको वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, और जो 4/2/26 तक है, चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर जो चल रहा है वो 4/2/26 तक है। इस बात का आप ध्यान रखें कि चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर 4/2/26 तक है, और गुरु और चंद्रमा विवाह के कारक होते हैं, इसलिए ये विवाह का योग बनाते हैं, अर्थात आपका विवाह 34 वर्ष की अवस्था तक होने की पूर्ण संभावना बनती है। गोचर का शनि लगन में है, इसलिए वह कुछ देरी करा सकता है। शनि का उपाय करें। शनि के लिए शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ पर आप तेल का दीपक जला सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। तो ये तो आपके शादी की बाबत जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर था। दूसरा प्रश्न है आपका जॉब या कैरियर के बारे में। इसके लिए दशम भाव, आय का भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव और लगन आदि को देखते हैं, और 11वें भाव को देखते हैं। सप्तम भाव में गुरु की राशि है, सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं तथा मंगल की पूर्ण दृष्टि इन पर पड़ रही है।
और 11वें भाव में, आय के भाव में सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं तथा सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं तथा गुरु की भी दृष्टि, गुरु की व केतु की दृष्टि भी, मंगल की भी दृष्टि आठवीं दृष्टि पड़ रही है, जिससे लगता है कि आपके नौकरी की संभावनाएं कम है। नौकरी अगर करेंगे तो स्थिरता बनी रहेगी। आप वैसे अगर नौकरी कर सकते हैं तो टीचिंग में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लीडरशिप के गुण होते हैं आपकी कुंडली में, और रियल एस्टेट का कर सकते हैं, लॉ से वकालत का काम कर सकते हैं। ये इस तरह के काम आपके कुंडली में दिखाई देते हैं। शुक्र उच्च का है आपकी कुंडली में, शनि शुक्र ही बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी, जो मैंने बताया कि आपको जो काम है ये, आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अधिवक्ता हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, प्रबंधक हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट का कार्य देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी स्थिति में कुंडली में बनती हैं। ये कैरियर आपका बनता है। आपका लगन और लगन में शुक्र बैठना, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप, सुंदर हैं, साहसी हैं, और गला सेकंड हाउस में चंद्रमा होने की वजह से अक्सर आपको नजले जुकाम की शिकायत रहती होगी। लगन में शुक्र बैठकर धनवान बनाता है और जीवन में सुख देता है, सुंदर पत्नी देता है, समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान देता है। केतु छोटी धार्मिक यात्राएं देता है उसमें तीसरे भाव में बैठ करके, और मंगल यहाँ बैठकर वाक पटुता देता है, ऊर्जावान बनाता है, साहसी बनाता है, मेहनती बनाता है, लेकिन माता से कुछ मतभेद करा देता है। गुरु के साथ में होने से जीवन साथी अच्छा होता है, वफादार होता है, भरोसेमंद होता है, सुशील होता है, सुखी जीवन होता है, और वाइफ सर्विस करने वाली होने की संभावना है। शुक्र राहु जो है यहाँ पर नवम भाव में, शिक्षा व पिता से कुछ परेशानी देता है, और कभी कभी आपकी धार्मिक आस्था, अपने धर्म से आस्था हटने लगती है, धर्म के विपरीत आप काम करने लगते हैं। सूर्य बुध शनि यहाँ पर बैठ करके आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, लीडरशिप के गुण देते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देते हैं, अच्छे शिक्षक बनाता है। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में आपका शादी का मैंने बता दिया है, और कैरियर के बारे में जो मैंने बताया है कि आपका कैरियर शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, वकालत के क्षेत्र में हो सकता है, लीडरशिप में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, या मैनेजमेंट या इस तरह के कार्यों में, प्रबंधक के, बैंकिंग के उसमें हो सकता है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। देखिए, यदि आपको उत्तर अपने प्रश्न का जल्दी चाहिए, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और मैं उसके क्रम को तोड़ना नहीं चाहता, जिसने जितना जल्दी सवाल पूछा है उसी सीक्वेंस में उत्तर दे रहा हूँ। यदि आपको उसमें ब्रेक करके अर्जेंसी में आपको सवाल का जवाब चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे वीडियो पर भी है, और मैं बता भी रहा हूँ, उस पर आप अपनी मैसेज भेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको जल्दी उत्तर किस प्रकार मिल सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट करिएगा, 8979880701। धन्यवाद।